ये वाली वीडियो एग्जाम सीरीज की 5th वीडियो होने वाली है। इसके पहले अपन अलजेब्रा के 4 टॉपिक कवर कर चुके हैं, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फैक्टराइजेशन और मैट्राइजेस। उन चारों वीडियोस के लिंक आपको नीचे मिल जाएगी और जो एग्जाम सीरीज 10th आईसीएसई की प्लेलिस्ट बना रखी है उसकी भी आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। इस वाली वीडियो में अपन एपीजीपी करने वाले हैं। तो एपीजीपी के पिछले 5 साल में वैसे तो 2016 और 2017 में क्वेश्चंस आए ही नहीं थे। 2018, 19 और 20 में 2-2 से 3-3 क्वेश्चन आए हैं। 7 मार्क के क्वेश्चन आए। पहला क्वेश्चन जो आपका 3 मार्क का है वो कंपलसरी आया है, वो आपका सेक्शन ए में से आया है। वो पहला क्वेश्चन बहुत बार ऐसा हुआ है वो एपी का है, बहुत बार ऐसा भी हुआ है वो जीपी का है। दूसरा क्वेश्चन आपका जीपी में से आया है। तो ये भी आपका इजी टॉपिक है। अगर अपन दूसरे टॉपिक्स को देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फैक्टराइजेशन को, तो इसको और मैट्राइजेस को तो आप ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ 7 मार्क इजीली आप स्कोर कर सकते हो। इसके पहले वाली वीडियोस में अपन 24 मार्क्स कवर कर चुके हैं। इस वाली वीडियो में अपन 7 मार्क और कवर कर लेंगे, 31 हो जाएगा। तो पासिंग मार्क्स तो अपन ने कवर कर ही लिए। 35% 80 में से 28 होता है, अपन आ गए 31 तक। पूरे 80 मार्क्स कवर करने वाले हैं अपन। अगर आप उज्जैन में रहते हो और 10th आईसीएसई में हो, निर्मला या सेंट थॉमस में, तो मेरी फ्रीगंज में यहाँ क्लासेस भी लग रही है 3 से 4 के बीच में। ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे को कांटेक्ट करो। क्लासेस कम्प्लीटली फ्री हैं। क्लासेस आपकी एग्जाम सीरीज पे बेस्ड रहेगी। वीडियो एंड तक देखना। इस वाली वीडियो में भी आपको मैं कुछ 3 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जिससे आपकी एपी और जीपी में मिस्टेक्स की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। रीबोर्ड सब ज़्यादा दूर नहीं है। वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रेगुलर वीडियोस आने वाली हैं। अब जो भी आपके डाउट्स आए कमेंट में डाल दो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे भेज दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ये है आपका द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आर 3 and 96 रिस्पेक्टिवली, द कॉमन रेशियो इज 2, फाइंड। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका जीपी का है। चलो, इसकी आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है 3 और लास्ट टर्म 96। फर्स्ट टर्म डिनोट करते हैं यूजुअली ए से, लास्ट टर्म एल से। आपको इसका कॉमन रेशियो भी दे रखा है, वो है 2। आर की वैल्यू 2। आपको फाइंड करना है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द जीपी और सम ऑफ द एंड टर्म्स। ठीक है, तो जीपी होती क्या है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अपन वो समझ लेते हैं। तो कॉमन रेशियो जो आपने यहाँ सुना, एक ऐसी सीरीज बनती है जिसमें कॉमन नंबर मल्टीप्लाई होता जा रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको सबसे सिंपल एक जीपी बताऊं, तो ये आपकी जीपी है 1 1 1 1। इसमें आपकी फर्स्ट टर्म ए है 1 और आपका कॉमन रेशियो भी है 1। हर टर्म में आप 1 मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे हो। ये आपकी एक जीपी की है। एक और मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो ये होगी 2 4 8 16 32। इसमें आपकी फर्स्ट टर्म है 2, आर की वैल्यू, कॉमन रेशियो है आपका 2। तो हर टर्म में आप 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो। सेकंड टर्म में 2 मल्टीप्लाई हुआ, थर्ड टर्म में सेकंड टर्म में से 2 मल्टीप्लाई हुआ, फिर फोर्थ टर्म निकालने के लिए फिर थर्ड टर्म में 2 मल्टीप्लाई करा। तो ये आपकी जीपी होती है, कॉमन नंबर मल्टीप्लाई होता जा रहा है। ठीक है, तो ये जो 2 थी, इसमें तो आप कॉमन रेशियो मैंने बता भी दिया और इजीली आप देख भी सकते हो कि 2 मल्टीप्लाई होता जा रहा है। लेकिन अगर आपको नहीं दिया हुआ कॉमन रेशियो, जैसे अगर मैं आपको एक सीरीज दूं यहाँ पे 6 36 और 216, इसमें आपको निकालना है कि ये उन्होंने दे दी, ये जीपी है, आपको कॉमन रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप? सिंपल है, ये आपकी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। कॉमन रेशियो निकालने के लिए सेकंड अपॉन फर्स्ट टर्म कर लो, तो आपका कॉमन रेशियो आ जाएगा 6। ये आ गया आपका आर। अपन आगे बढ़ते हैं। क्रॉस चेक भी अपन कर सकते हैं कि जो अपना आर आ रहा है वो सही भी है कि नहीं। तो आप एक बार ऐसा कर लो, दूसरी बार ऐसा कर लो कि थर्ड जो टर्म है आपकी उसे सेकंड टर्म से डिवाइड कर दो, और दोनों में अगर सेम नंबर आ रहा है तो आप सही कर रहे हो, अलग अलग नंबर आ रहा है तो गलत कर रहे हो। ये आपकी पहली क्रॉस चेक करने की तरीका है। तो ये आपकी सिंपल जीपी ये होती है। अपन कुछ फॉर्मूलेस देख लेते हैं जिसपे ये मोस्टली आपके हर क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस वाली अगर आपको एक जनरल फॉर्म बताऊं मैं जीपी का, तो जिसकी फर्स्ट टर्म है ए और कॉमन रेशियो है आर,
तो कुछ सीरीज ऐसी चलेगी AR स्क्वायर AR क्यूब और उसकी लास्ट टर्म होगी ARn-1। ठीक है, n-1 क्यों? क्योंकि अगर अपन यहाँ देखें तो आपकी टर्म है थर्ड लेकिन r की पावर 3-1 2 है। यहाँ पे सिमिलरली आपकी लास्ट टर्म है n लेकिन उसकी r की पावर n-1 होगी। तो ये होती है आपकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जीपी। अगर आपको कोई सी टर्म निकालनी है, लेट सपोज अगर मैं बोल दूं कि आपको निकालनी है 10th टर्म, तो आप इजीली निकाल सकते हो। आपको निकालनी है 10th टर्म तो आप इजीली निकाल सकते हो। ARn-1 है आपका, अब n की जगह 10 है तो 10-1 ये होगी AR9। सिंपल है ये पहला फॉर्मूला। कोई सी भी टर्म आप इजीली फाइंड कर सकते हो। अगर आपको फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो, नंबर ऑफ टर्म तो बताएंगे ये था आपका नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर मैंने आपको एक जीपी दे दी, सपोज करो यही दे दी मैंने 2 4 8 16 32 और ये चले जा रही है 216 पे एंड हो रही है। अब मैं बोल रहा हूँ इस जीपी का मेरे को सम चाहिए। इस जीपी का सम मतलब हर टर्म का सम कर दूं तो क्या है, तो आप ऑब्वियस सी बात है ऐड करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसका भी अपने पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि Sn सम ऑफ n टर्म्स, इसका ये फॉर्मूला है A Rn-1 अपॉन R-1। A है आपकी फर्स्ट टर्म, R है आपका कॉमन रेशियो, N आपका नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, इसका डेरिवेशन अभी नहीं देख रहे हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी और उसका भी काम भी नहीं है। तो ये है आपका सम का फॉर्मूला। अब इस वाले केस में जो अपना R था ना वो पॉजिटिव है, R अपना 2 1 से बड़ा है, तो अपन ये वाला फॉर्मूला ले सकते हैं। बहुत बार ऐसा होगा कि किसी आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मिल जाएगा कि आपका जो कॉमन रेशियो है वो 1 से छोटा है, 1/2 है, तो उसमें सम का फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये होगा A 1 - Rn अपॉन 1 - R। ये तब के लिए जब आपकी R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ये तब के लिए जब आपकी R की वैल्यू लेस देन 1 है। तो ये दो फॉर्मूले से आप सम निकाल सकते हो। अगर ये दो फॉर्मूले में अपने वैल्यू ढंग से पुट करना सीख ली और ये समझ लिया कि ये दो फॉर्मूले कब लगेंगे, तो जीपी के आप सारे क्वेश्चन इजीली कर लोगे। अब बनाते हैं क्वेश्चन पे, पहले आप इतना कर लो। वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है 3, लास्ट टर्म जीपी की 96, कॉमन रेशियो है 2। फाइंड करना है आपको पहली चीज कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है जीपी में, इजीली निकाल सकते हो आप। अब देखो, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी n, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी n। तो जब आपकी लास्ट टर्म जो होगी वो nth नंबर की टर्म है तो उसके लिए आपका जनरल फॉर्म हो जाएगा ARn-1। ठीक है, चलो लास्ट टर्म की वैल्यू आपको दे रखी है 96, A आपको दे रखा है 3, R आपको दे रखा है 2, n-1। n की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो, कर लेते हैं अपन। 3 को यहाँ भेजो, ये हो जाएगा 96/3, यहाँ 2 टाइम्स 2 रेज़ टू द पावर n-1। 96/3 ये आपका आएगा 32, 2 रेज़ टू द पावर n-1। यहाँ तक आ गए आप। अब इसके आगे कैसे बढ़े, तो ये जो दो नंबर्स है ना, अब इसमें से बड़ा वाला नंबर 32 है तो अपन कोशिश करेंगे कि 32 2 की पावर्स में आ जाए। अगर ऐसा हो गया तो अगर बेस सेम है, ये आप पढ़ ही चुके हो इंडाइसेस और सर्ट्स में, कि अगर आपके बेस सेम होते हैं तो आपकी पावर इक्वल हो जाती है। तो 32 को 2 की पावर में लाना है। कैसे? 32 छोटा नंबर है तो आप बोल सकते हो कि 32 2 रेज़ टू द पावर 5 होगा, लेकिन मैंने बड़ा नंबर दे दिया आपको, बड़ा नंबर दे दिया 343 दे दिया। कैसे करोगे आप? उसके लिए आप करो प्राइम फैक्टराइज करो नंबर को। प्राइम फैक्टराइज करने पे आएगा 2 से गया ये आया 16, फिर 2 से गया 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 2 1। तो इजीली दिख रहा है 32 आपका ऐसे लिख सकते हैं अपन 2 रेज़ टू द पावर 5। तो लिख देते हैं क्वेश्चन में 2 रेज़ टू द पावर 5 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n-1। बेस सेम है, पावर की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। 5 इज इक्वल टू n-1, यहाँ से आपकी नंबर ऑफ टर्म हो जाएगी 6। फर्स्ट पार्ट यहाँ सॉल्व हो गया। मैंने जीपी ये वाला क्वेश्चन इसीलिए लिया है क्योंकि मोस्टली आपकी हर चीज यहाँ कवर हो जाएगी।
आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ n टर्म्स। तो सम भी निकालना है आपको n टर्म्स का। सम में मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए, जब आपकी r की वैल्यू 1 से छोटी हो और r की वैल्यू 1 से बड़ी हो। अभी यहाँ पे r की वैल्यू 2 दे रखी है, तो अपन वो r की वैल्यू जो 1 से बड़ी हो वो वाला फॉर्मूला लेने वाले हैं। ये होगा आपका a rn माइनस 1 r माइनस 1। a r n की वैल्यू है अपने पास, पुट कर देते हैं। सम ऑफ n की क्या वैल्यू आई है 6 टर्म, a की जगह आएगा 3, r की जगह 2, n की जगह 6 माइनस 1, r माइनस 1 आपका होगा 2 माइनस 1। तो ऐसे 6 आपका होगा 3 टाइम्स 2 रेज़ टू द पावर 6, ये होता है 64 माइनस 1, 2 माइनस 1 तो 1 ही होगा, 3 टाइम्स 64 माइनस 1 63। सम ऑफ 6 टर्म्स आपका आएगा 189। सम ऑफ 6 टर्म्स आपका आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स भी आ गए। यहाँ पे जीपी का ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर ये वाला क्वेश्चन आप ढंग से कर लोगे तो इसमें मोस्टली आपकी हर चीज कवर हो जाती है जीपी की। ये आप कर लो। अपन अगले क्वेश्चन एक अपन एपी का भी लेने वाले हैं, इतना कर लो पहले। तो अब एपी का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो एपी है आपका क्वेश्चन, ये 2019 में ही आया था और मोस्टली जो आपके 3 साल में आए 20, 19 और 18 सिमिलर क्वेश्चन आए हैं। जीपी में जैसे पिछले वाला जो अपन ने करा उसमें आपको 2 टर्म्स दे रखी थी और कॉमन रेशियो दे रखा था। एपी में भी मोस्टली ऐसा ही है, 2 टर्म्स दे देते हैं, कॉमन डिफरेंस दे देते हैं या फिर नंबर ऑफ टर्म्स दे देते हैं, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। मोस्टली ये ट्रेंड चलता आ रहा है। क्वेश्चन है आपका, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द 4th and 6th टर्म्स आर 8 and 14 रिस्पेक्टिवली। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें 4th और 6th टर्म्स 8 और 14 है। चलो, तो आपको 4th टर्म जो है वो दे रखी है 8 और 6th टर्म 14 दे रखी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। फाइंड करना है आपको फर्स्ट टर्म। चलो, फाइंड वाइंड जो करना है वो बाद में देखेंगे, पहले थोड़ा एपी समझ लेते हैं अपन, एपी क्या होता है। तो जीपी में जैसे कॉमन नंबर अपन मल्टीप्लाई करते जा रहे थे, एपी में कॉमन नंबर ऐड होता जा रहा है। अगर मैं आपको एक सबसे नॉर्मल एक सीरीज का एग्जांपल दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें आपकी फर्स्ट टर्म 1 है। फर्स्ट टर्म को यूजुअली आप डिनोट करते हैं ए से। कॉमन डिफरेंस आप देख सकते हो, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस 1 है, मतलब हर टर्म में आप 1 ऐड करते हुए जा रहे हो। ये होती है आपकी एक एपी। ये सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। अब इसके कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं अपन कि अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। आपकी फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस है डी, सेकेंड टर्म आपकी होगी ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस डी 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 2d प्लस डी ए प्लस 3d। ये ऐसा आपका चलता जा रहा है। तो अगर मैं आपको बोल दूं कि nth नंबर की टर्म फाइंड करनी है, nth नंबर की जगह जैसे 10th नंबर की टर्म फाइंड करनी है, कैसे करोगे? तो आपको समझ में आ रहा है कि फर्स्ट टर्म ए तो ऐड हो ही रही है हर टर्म में, और ये जो डी के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो उसकी नंबर ऑफ टर्म्स है एक कम छोटा है। जैसे ये फोर्थ टर्म है तो यहाँ पे 4 - 1 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, थर्ड टर्म में 3 - 1 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वैसे ही 10th टर्म में 10 - 1 9 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब एक जनरल फॉर्म पे आ जाते हैं अपन। अगर मैंने आपको बोल दिया n टर्म निकालो, तो a प्लस n - 1 जो d के साथ मल्टीप्लाई होगा टाइम्स d। तो इसका ये nth टर्म ऑफ एन ep वाला फॉर्मूला है। इससे आप इजीली कोई सी भी नंबर फाइंड कर सकते हो। आपको a, d और n की वैल्यू होनी चाहिए पहले। तो nth टर्म ऑफ एन ep का फॉर्मूला है। एक और जो चीज जो अपन ने जीपी में भी देखी थी कि उन्होंने ये सम बताया था कि कुछ आपको टर्म्स दी, उसका सम निकालना है। तो अपन एपी का भी सम देख लेते हैं। जैसे ये 1 2 3 4 वाली ही है, इसमें आपका सम का फॉर्मूला क्या होगा? सम आपका है n/2 2a + n - 1 टाइम्स b। ये आपका सम का फॉर्मूला है। इसका डेरिवेशन मैंने कर रखा है, उसकी वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये आपका पहला सम का फॉर्मूला है। दूसरा सम का फॉर्मूला है आपका n/2 a + n।
L here stands for लास्ट टर्म। तो वो डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। अगर ए दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, तो आप फर्स्ट वाला यूज करो, ये वाला यूज करो। लेकिन जहां आपको लास्ट टर्म दे दी ना, तो फिर तो फर्स्ट वाला यूज करने का कोई पॉइंट दिख नहीं रहा, सेकंड वाला यूज करो आप, इससे जल्दी हो जाएगा। तो ये सम के दो फॉर्मूलेज हैं एपी के, अपन ने nth टर्म ऑफ एन एपी वाला देख लिया, ये आप समझ लोगे तो इजीली आप क्वेश्चंस बना सकते हो उसके। आ जाते हैं अपन क्वेश्चन पे, पहले आप इतना कर लो। तो क्वेश्चन में आपको 4 और 6 टर्म्स दे रखी हैं, ठीक है। अगर मैं सपोज करूँ कि ये जो एपी बना रही है उसका फर्स्ट टर्म है ए और कॉमन डिफरेंस है डी, तो फोर्थ टर्म हो जाएगा 4 - 1 3d, इसकी वैल्यू है 8। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अपन आते हैं सिक्स्थ टर्म के लिए, ए तो है ही, 6 - 1 5, a + 5d = 40। दो इक्वेशंस आ गई, इन्हें सॉल्व कर लेंगे तो आपका फर्स्ट टर्म भी आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस भी आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तो अब आप चाहो तो जो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किसी को भी अप्लाई करो आंसर तो सेम ही आएगा। मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि दोनों इक्वेशंस में एक कोएफिशिएंट सेम है 1 1, तो इजीली एलिमिनेट हो सकता है। सेकंड इक्वेशन को मैं फर्स्ट में से माइनस करूं तो ये माइनस ए हो जाएगा, ये -5d, ये -14, ए माइनस ए कैंसिल, 3d - 5d ये होगा -2d, 8 - 14 -6, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई -6/-2 3। तो जो सेकंड वाला पार्ट था, आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था, वो पहले कर लिया, अब ये फाइंड कर लेते हैं फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म के लिए इक्वेशन है आपकी a + 3d = 8, यहाँ पे d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो a + 3 टाइम्स d की जगह 3 8, a + 3 टाइम्स 3 9 8, a की वैल्यू होगी आपकी 8 - 9 -1। फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। बात है अपन इसका थर्ड वाला पार्ट जो था, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, 20 टर्म्स का सम निकालना है। तो इस वाले में मैं फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ सम का, क्यों? क्योंकि यहाँ आपको लास्ट टर्म की वैल्यू नहीं दी हुई। फर्स्ट वाला फॉर्मूला है आपका n/2 2a + n - 1 टाइम्स d, a एंड d तीनों की वैल्यू है अपने पास। तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ये होगा 20/2, 2 टाइम्स a की जगह -1, n की जगह है 20 - 1, d है आपका 3, तो s20 20/2 10, 2 टाइम्स -1 -2, 20 - 1 ये हो जाएगा 19 + 19 टाइम्स 3, s20 आपका होगा 10 टाइम्स -2, 19 टाइम्स 3 57, s20 10 टाइम्स -2 + 57 55, सम आ गया आपका 20 टर्म्स का 550। तो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं एपीजीपी के क्वेश्चंस, मत छोड़ना इन्हें, ठीक है। मैट्राइसिस और एपीजीपी पे तो ज़्यादा ही ध्यान देना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, लेंथी ज़्यादा होते हैं, वो उसको एक बार आप छोड़ने का ध्यान दे सकते हो, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा इजी होता है। इतना अगर आप कर लोगे तो एपी और जीपी के मोस्टली यही पैटर्न पे आपके क्वेश्चन बने, हो सकता है 2021 में भी यही पैटर्न पे आए। इतना कर लो आप, फिर अपन कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं एपी और जीपी के लिए। तो अपन अब 3 पॉइंट्स देखने वाले हैं, जो अगर आपने ध्यान में रख लिए तो आपकी मिस्टेक्स की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी एपी और जीपी में। पहला वाला तो मैं बता चुका हूँ, जीपी में कॉमन रेशियो क्रॉस चेक करने वाला। अगर मैं आपको, ये आपका फर्स्ट पॉइंट क्रॉस चेक वाला, अगर मैं आपको एक जीपी दूँ 3 9 27 81 243, और अगर आपको इसमें आर फाइंड करना है तो सिंपल है, कॉन्जिक्यूटिव कोई सी भी 2 टर्म ले लो, बड़ी वाली टर्म को छोटे से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 3। अब ये आ गया 3, इसको अगर हम क्रॉस चेक करना चाहे कि ये सही आ रहा है क्या, तो फिर अपन कोई सी और 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को लो, उन्हें डिवाइड कर दो 81 27, अगर दोनों इक्वल आ रही है तो आपका आर सही आ रहा है, अगर दोनों में कुछ मिस्टेक है तो आप डिवीजन गलत कर रहे हो या फिर वो जीपी ही नहीं है। ये पहला आपका क्रॉस चेक करने वाला है। दूसरा आपका क्रॉस चेक करने वाला है कि पिछले जो क्वेश्चन करा आपने एपी में जो आपने क्वेश्चन करा उसमें
आपकी ए की वैल्यू आई थी -1, डी की वैल्यू आपकी आई थी 3, और क्वेश्चन में दे रखा है फोर्थ टर्म है आपकी 8। तो आप चेक कर सकते हो कि ये जो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है 8 आ रही है कि नहीं। अगर 8 आ रही है तो आप सही कर रहे हो, नहीं आ रही तो फिर गलत कर रहे हो, वापस जाके चेक करना। तो चेक करते हैं, फर्स्ट टर्म -1, सेकेंड टर्म में -1 + 3 ये हो जाएगा 2, फिर थर्ड टर्म में 2 + 3 5, फोर्थ टर्म में 5 + 3 8। तो फोर्थ टर्म आपकी 8 आ गई, मतलब आप सही कर रहे हो। तो ये एपी का क्रॉस चेक करने वाला मेथड था। जीपी का अपन ने यहाँ देख लिया, एपी का देख लिया। थर्ड पॉइंट जो है वो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी जब अपन फॉर्मूला से कर रहे थे बताया था कि पहले वैल्यूज अच्छे से लिख लेना, ठीक है। जैसे अगर आपका सम का फॉर्मूला है, ये तीसरा पॉइंट है आपका, तो आपकी सम ऑफ इन एपी का फॉर्मूला है n/2 2a + n-1 टाइम्स d। आपको यहाँ सम निकालना है तो पहले n की वैल्यू लिख लेना, a की वैल्यू लिख लेना, d की वैल्यू लिख लेना। इससे होगा क्या कि यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी कि यहाँ a की जगह आप n की वैल्यू पुट कर दो, d की जगह a की वैल्यू पुट कर दो, तो ये एक्सचेंज होने वाला थोड़ा अपन कम कर सकते हैं उसका रिस्क। ये इसके 3 पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट, इतना कर लो आप, फिर अगली वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।